नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के 5 सितारा होटलों का सच, जो आपको झकझोर कर रख देगा। दिल्ली के 5 सितारा होटलों में बिक रहा है गौमांस। जी हां, आप एकदम सच सुन रहे हैं। हालांकि यह दावा हम नहीं कर रहे हैं, यह दावा है सनस्टार अखबार और विकिलीक्स फॉर इंडिया का। जब पूरे देश में गौमांस पर सियासी बवाल मचा हुआ था, तभी सनस्टार अखबार और विकिलीक्स फॉर इंडिया ने मिलकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें पता चली दिल्ली के 5 सितारा होटलों की असलियत। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से सटे दादरी में अखलाक का मामला हो, कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला ट्रक ड्राइवर जाहिद रसूल बट की हत्या का मामला हो, या फिर हिमाचल के नाहन में हुई सहारनपुर के रहने वाले नोमान की हत्या का मामला हो, इन सब को हिंसक भीड़ ने संवेदनाओं के नाम पर सिर्फ बीफ खाने या रखने की अफवाह पर ही मौत के घाट उतार दिया। हत्याएं होती रहीं और राजनीतिक पारा चढ़ता रहा, और छोटी बड़ी हर राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को अपनी ही तरह से भुनाने की पूरी कोशिश की। जब मुद्दा उठा तो हमारे राजनेताओं के बयानों की बाढ़ सी आ गई। किसी ने हत्याओं की निंदा की तो किसी ने इसे जायज तक ठहरा दिया, किसी ने तो गौ वंश की हत्या रोकने के लिए मरने मारने तक की बात कह डाली। उस परिवार में गौमांस बना है और गौ के मांस को खा करके कौन बर्दाश्त करेगा कि मेरी माँ के ऊपर कुल्हाड़ा चले और मैं चुप बैठ जाऊं। जब गौ हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित है तो उस सब के बावजूद गौ तस्करी या गौ हत्या या गौ का मांस परोसा जाना यह भी कानूनन जुर्म है। और कुछ दिनों पहले दिल्ली के केरल भवन में बीफ बिकने की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली थी, जिसे झूठा पाया गया या झूठा करार दे दिया गया। लेकिन सनस्टार और विकिलीक्स फॉर इंडिया की खास तहकीकात में राजधानी दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे 5 सितारा होटलों में गौमांस बिकने की पुष्टि हुई है। विकिलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार खुलासा करेगा एक ऐसे घिनौने सच का जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे इस भारत देश में करोड़ों लोगों की भावनाओं और देश के कानून को तार तार कर कोई अपना गोरख धंधा चला रहा है। आज विकिलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार खुलासा करेगा भारत की धरती पर होने वाले अब तक के सबसे घिनौने कलंक कथा का। In which form you have? Tenderloin, right? Yeah, tenderloin. Tenderloin is another part of that actually. We have a good choice for them. Okay. Whatever they want, I have everything in my menu. So गाय beef is from our side is necessary. हम लोगों को तो चाहिए चाहिए। हाँ जी। बाकी आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं वो आप वो बताइए। उनसे ऑर्डर लेके तो उसमें बीफ में तो कोई आई थिंक इशू नहीं होगा, हो जाएगा। हाँ कोई इशू नहीं। ठीक है। तो बिल्कुल इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो ऑपरेशन किया है, ये स्टिंग ऑपरेशन जो किया है, एक बार फिर से आपको बता दें, ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया है वो किया है सनस्टार अखबार और विकिलीक्स फॉर इंडिया ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। स्टिंग ऑपरेशन में खास बात ये देखने को मिली है, राजधानी दिल्ली जहां पर बीफ जो है, गौमांस जो है, वो पूरी तरह से प्रतिबंध है, बावजूद इसके कुछ 5 सितारा होटल ऐसे हैं जहां पर धड़ल्ले से इसकी बिक्री की जा रही है। धड़ल्ले से 5 सितारा होटलों में गौमांस परोसा जा रहा है। इस पर चर्चा करते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विद्याशाकर तिवारी हैं जो कि संपादक हैं सनस्टार के जो न्यूज़पेपर है उसके, और साथ ही कपिल प्रभाकर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि गौरक्षक हैं। लेकिन विद्याशंकर तिवारी जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, किस आधार पर या यूं कहें कि किस तहकीकात पर क्या जानकारी आपको मिली जिसके बाद इस स्टिंग ऑपरेशन को आपने अंजाम दिया? देखिए, जो हम लोगों ने इस पूरी स्टोरी इसमें छापी है
हुआ क्या था कि जिस समय देश में सबसे ज़्यादा हंगामा गोमांस को लेकर के फैला हुआ था, दादरी घटना हो चुकी थी, उसके बाद ये एक बहुत गंभीर सवाल था कि जहाँ पे पूरा सिस्टम बैठा हुआ है वहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि सामान्य तौर पे जब भी आप कोई बात कहते हैं तो जो सिस्टम है उसको पहला उसका काम होता है उसको नकार देना। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम ऐसे तर्क ढूंढे, अपनी बात को ऐसे लॉजिकल ढंग से कहे कि लगे कि हाँ हमने तह तक जा कर के काम किया है। फिर हमने यानी कि सन स्टार ने और विकीलीक्स ने मिलकर के एक टीम बनाई और उस टीम ने ये तय किया कि हम जा कर के सबसे पहले उन चमचमाती बिल्डिंगों में देखेंगे, उन गगनचुंबी इमारतों में देखेंगे, होटलों में देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो इस पूरी मुहिम में हमने 5 जगह पे हम लोग गए थे। 5 जगह में से 4 जो है 5 स्टार होटल्स थे और एक जो है टाउन हॉल का जो कि खान मार्केट में है रेस्तरां था। उन 5 जगहों पे जब हम घूमे तो उसमें ये पाया गया कि 2 होटल्स, उनकी तारीफ करनी होगी कि 2 होटल ऐसे थे। इस पूरे तहकीकात का जो सबसे सकारात्मक पहलू है कि 2 होटल ने कहा कि चूंकि दिल्ली में पूर्णतया ये बैन है इसलिए हम गोमांस नहीं परोसते हैं, जबकि 2 होटल और एक रेस्तरां ने, जैसा कि आप देख रहे थे, साफ साफ ये कह रहे हैं कि आपको यदि गोमांस चाहिए, काऊ मीट चाहिए तो वो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। ये जो होटल थे वो थे, एक लीला पैलेस था और दूसरा जो होटल था वो ओबराय होटल था और तीसरा जो रेस्तरां था वो टाउन हॉल था। तो उसमें जो पूरी बातचीत हुई है, आप जैसे ही पूरी चलाएंगे उसमें दिखेगा आपको कि किस तरह से वो आपसे बार्गेनिंग करते हैं। उसमें ये भी कहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से मंगा सकते हैं, हम इस देश से मंगा सकते हैं, जितना पैसा खर्च करेंगे। जब कहा जाता है कि पैसा कोई इशू नहीं है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कितना बड़ा सिस्टम के मुंह पे ये तमाचा है कि जिस दिल्ली में, एक चीज को हम लोग को समझना होगा कि क्या सिर्फ गोवध पे बैन है। दिल्ली वो राज्य है देश के 29 में से एक दो ऐसे राज्य हैं जहां पे ये लागू है, अदर अधिकांश राज्यों में बैन है। और दिल्ली वो राज्य है जहां न सिर्फ गाय बल्कि गोवंश के कटान, उसको रखने, उसके खाने, उसके प्रिजर्वेशन, उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसके आयात, उसके निर्यात पूरी तरह से बैन है। इसके बाद ये सब हो रहा है। बिल्कुल। विद्याशंकर जी यहाँ पर जानना चाहेंगे क्योंकि विदेशों से भी गौमांस मंगाया जा रहा है, उसको भी आयात किया जा रहा है, तो सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या उसकी एवज में ज़्यादा पैसे लिए जाते होंगे? क्योंकि डिमांड के आधार पर भी गौमांस बाहर से मंगाया जाता है, तो क्या इसके एवज में ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, और लिए जाते हैं तो किस तरीके से ये डील होती है? देखिए, है क्या, अर्थव्यवस्था सब कुछ जो डिपेंड करती है ना, मार्केट डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। सेम सिस्टम यहाँ पे भी लागू होता है, क्योंकि जब यहाँ पे एक तो पहली चीज़ हो गई कि ये बैन है, जैसे ही बैन हो गया यानी कि आप उसको ब्लैक मार्केट से लेते हैं, वो उसको आप कहीं से चुपचाप लेते हैं, तो उसकी डिमांड जब होगी तो वो कहेंगे कि हम आपको आयात करके या देश के दूसरे भाग से मंगा के देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो चीज मार्केट में उपलब्ध नहीं है, जो हो ही नहीं सकती है, उसके लिए ज्यादा दाम वसूले जाएंगे। और साफ साफ उसमें कहा जा रहा है कि आप यदि इतना पैसा दे सकते हैं तो हम आपको बाहर से भी मंगा करके दे देंगे। तो ये एक पूरी चेन है, कहाँ से कैसे। उसमें ये भी बात ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे कस्टमर कहाँ से आते हैं, मुंबई से आते हैं, जैपनीज ज्यादा हमारे कस्टमर हैं, वो बहुत तफसील से बातचीत बिल्कुल। और ईस्टिंग इतना क्लियर है कि वो खुद में स्पीकिंग है, उसमें कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं। बिल्कुल विद्याशंकर जी, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में हम देख रहे हैं, तो क्या देश के अन्य हिस्सों में, देश के जो दूसरे प्रदेशों में जहां पर गौमांस जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंध है, क्या हम ये मानकर चलें कि वहां भी इसी तरह से 5 सितारा होटल हो, चाहे वो 3 स्टार हो, वहां भी इस तरह से धड़ल्ले से गौमांस जो है परोसा जा रहा है? क्या ये भी हकीकत फिर सामने आएगी? देखिए अमित, इस मामले में हम दावे के साथ इसलिए नहीं कर सकते कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमारे कार्य एवं व्यवहार की एक लक्ष्मण रेखा है। उस लक्ष्मण रेखा को हम लोगों ने कहीं नहीं लांघा था। हमने जब दिल्ली के होटलों को चुना तो उसके बाद हमने अभी अपना कार्य क्षेत्र इन्हीं 5 होटलों तक रखा है। लेकिन इन होटलों की कार्य प्रणाली से ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के अन्य भागों में स्थित होटलों में भी क्या होता होगा, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे सामने तथ्य है, जो हमारे तहकीकात में सामने आया है, सिर्फ और सिर्फ हम उसी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कपिल जी, मेरा सवाल आपसे है, किस तरीके से देखें, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जहां पर गौमांस जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और यदि इस तरीके से 5 स्टार होटलों में गौमांस परोसा जाता है तो वाकई में स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है। देखिए जी, ये जो विषय है, ये विषय गौ हत्या का विषय तो प्रमुख रूप से है ही है,
लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि हमारे देश में कानून का उल्लंघन करने की एक प्रक्रिया चल पड़ी है, और जब कानून का उल्लंघन होगा तो अप्रिय घटनाएं स्वाभाविक तौर पर होंगी ही समाज में। दादरी के कांड को कहा जाता है, वो भी एक अप्रिय घटना है। चलिए बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा कपिल जी, लेकिन उससे पहले फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अंसार रजा, जो कि मुस्लिम एक्सपर्ट हैं। मौलाना अंसार रजा जी, पहला सवाल मेरा आपसे यह है, किस तरीके से देखें, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जहां पर पूरी तरह से बैंड है गौमांस, अगर वहां पर इस तरीके से 5 स्टार होटलों में गौमांस परोसा जाता है तो स्थिति काफी चिंताजनक है, और वो भी ऐसे में जबकि सियासी बवाल मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात कहते हैं कि वो गौ भक्त हैं, गाय की पूजा करते हैं, गौमांस नहीं खाना चाहिए। ऐसा है कि जिन जिन होटलों में गौमांस मिला है, अगर इसकी जांच हो गई है और गौमांस उसमें मिला है, तो मुझे लगता है कि जो दादरी के लोग जो अखलाक को मारने की, जान से मारने के लिए गए थे, उन लोगों को चाहिए तो होटल जाए और होटल के मालिक को गोली मार दे। ये नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है ना। हाँ। कानून का उल्लंघन हो रहा है। गाय जितनी हिंदुओं के लिए एहतराम के काबिल है, उतनी मुसलमानों के लिए। बिल्कुल ये जो जलाने वाला काम हो रहा है, जिन होटलों में फौरन होटलों पर ताला लगा देना चाहिए, और बाकायदा तौर पे, मुकम्मल तौर पे कानूनी कार्रवाई होटल मालिक के खिलाफ होनी चाहिए कि जब मुल्क में इतना बड़ा बवाल पैदा हो रहा है गाय के लिए, वो जानबूझकर ये करे। इसका मतलब है कोई दंगा करवाना चाहते हैं वो लोग। क्या जरूरत है हिंदू भाइयों की भावनाओं को बताने की? कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ कपिल जी, आपसे कुछ सवाल करना चाहें। कपिल जी। रजा जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अखलाक की जो हत्या हुई, उसी तरह से होटल मालिकों की भी हत्या कर देनी चाहिए? हाँ। आप क्या हमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक घटना घटी, किसी भी अप्रिय घटना घट गई, उसका निरंतर चलन चलता रहना चाहिए? आप ये कहलवाना चाह रहे हैं हमसे? आप हमें उसी रेखा पे लाना चाह रहे हैं जिस रेखा पर आज आतंकवादी लगे हुए हैं, जिस रेखा पर कश्मीर के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित कर दिया गया, निकाल दिया गया। आप हमें कहां लाना चाह रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि हम भी देश के अंदर बंटवारे की लहन पर रहें? कृपा करके मैं आदर के साथ आपको कहना चाहूंगा कि देश को बांटने की जो मृग तृष्णा है आप लोगों में, वह हम पूरी नहीं होने देंगे। वह मृग तृष्णा कभी पूरी नहीं हो सकती आपकी। अरे जवाब तो सुनिए, मैंने क्या कहा पहले समझ लीजिए। हाँ। कितनी बड़ी भावनाएं हैं आप लोगों की, वो मुझे मालूम है। नहीं लेकिन मेरी भावनाएं आपसे अधिक हैं। आप सड़क पर बैठ के, सड़क पर कब्जा करके आप अपना जीवन चला रहे हैं। आप रजा जी, मैं आपको जानता नहीं क्या? सड़क पर आपने कब्जा किया हुआ है। उनकी बात सुन लेते हैं कपिल जी। हाँ आप सुन लीजिए, सवाल हो गया आपका ना। चलिए बोलिए आप। हाँ बोलिए। जिन होटलों में गौमांस मिला है, फौरी तौर पर उन होटलों में ताला लगा देना चाहिए, और जो कानून का उल्लंघन कर रहा है, गाय की बेइज्जती कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है, पहले बात को समझ लें। मौलाना अंसार जी, आपने कहा कि उनको गोली मार देनी चाहिए, लेकिन इससे तो माहौल और ज्यादा बिगड़ेगा ना। अब लगातार देश में हाँ इंटॉलरेंस की बात की जा रही है, कई तरह की बातें की जा रही हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, और अगर ऐसे में कुछ किया जाता है तो इससे तो माहौल और ज्यादा बिगड़ेगा, और आपका बयान तो माहौल को बिगाड़ने वाला ही है। नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, हम 6 महीने से चिल्ला रहे हैं कि गाय के खिलाफ मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए। जो लोग गौकशी कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्यों हुकूमत नहीं कदम उठा रही है? जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर पर उंगली उठेगी। अब क्यों कानून नहीं ला रहे हैं? ऐसा हम साथ देते हैं। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करते हैं कि जो लोग गाय काट रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यूपी में आप क्यों नहीं ये बात कह रहे? आप यूपी में कहिए ना ये बात कि यूपी के अंदर। बने रहिए, ब्रेक के लिए मुझे बोला जाना, ब्रेक का वक्त है, लेकिन सवाल यहाँ पर मौलाना अंसार जी से मैं ब्रेक के बाद यही करूंगा कि जिस तरीके से लगातार कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं, और पूरे देश में हम देख रहे हैं कि इतिहासकार जो है किस तरह से अपने सम्मान वापस कर रहे हैं, उपन्यासकार जो हैं वो किस तरीके से अपने सम्मान वापस कर रहे हैं, और ऐसे में इंटॉलरेंस की बात की जा रही है, और मौलाना अंसार जी कह रहे हैं कि उनको गोली मार देनी चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या इससे इंटॉलरेंस जो है वो नहीं बढ़ेगी? ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं।
तो ऑपरेशन गाय में आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से राजधानी दिल्ली में कुछ 5 सितारा होटल ऐसे हैं उनमें गौमांस जो है वो भारी मात्रा में परोसा जा रहा है और बाकायदा जब इसकी डिमांड की जाती है तो विदेशों से भी गौमांस उनके लिए उपलब्ध कराया जाता है और इसकी एवज में काफी ज्यादा पैसे जो हैं वो ऐंठे जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, धार्मिक आस्था की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार है राजधानी दिल्ली के अंदर और उसकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको इस बारे में कुछ भी खबर नहीं है कि पूरी तरह से वो बेखबर बने हुए हैं, या तो जानबूझकर बने हुए हैं या फिर उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि जब आपकी सरकार हो और आपको ये नहीं पता, क्योंकि सवाल यहां पर मैं आपसे लेना चाहूंगा कपिल जी, क्योंकि जब भी किसी होटल को सरकार लाइसेंस देती है तो उसमें पूरी जांच पड़ताल की जाती है, देखा जाता है कि मेन्यू में आपके क्या क्या होगा। तो क्या जो लाइसेंस दिया जाता है उसमें ये सारी चीजें नहीं देखी जाती हैं या जानबूझकर उसको इग्नोर किया गया, उसको अनदेखा किया गया है? देखिए जी, हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, सर्वप्रथम तो उस भारतवर्ष का कानून की हर मर्यादाएं हमें निभानी पड़ती हैं। उसके बाद उसकी जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की बातें हमें निभानी पड़ती हैं, कानून के दायरे में काम करना पड़ता है। आज एक विवाद, होटलों से बड़ा विवाद इससे पहले खड़ा हुआ। जिस पार्टी का आपने नाम लिया, आप पार्टी, उसके नेताओं ने कहा कि केरल भवन में पुलिस चली गई, पुलिस जाना गैर कानूनी था, पुलिस कैसे चली गई। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि कानून का जो दिल्ली एग्रीकल्चर कैटल प्रिवेंशन एक्ट 1994 है, उसका वह कृपा करके बिल्कुल सेक्शन 11 का तीसरा हिस्सा पढ़ लें। 1994 का ये जो एक्ट है उसके मुताबिक गाय को खरीदना, बेचना, काटना सब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बेचना खरीदना सब बात नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ मौलाना अंसार आजाद भी मौजूद हैं, उनसे सवाल ले लेता हूं। बिल्कुल कपिल जी, आऊंगा आपके पास। इसके अंदर विषय ये है आपके पास कि पुलिस वाला जाकर वहां इंस्पेक्शन कर सकता है, ये भी क्लियर कटी सेक्शन 11 में दिया मैं आ रहा हूं आपके पास। मौलाना अंसार जी से सवाल ले लेते हैं। मौलाना अंसार जी, ब्रेक से पहले आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आप लगातार ये बात कह रहे थे कि जो जिन होटलों में इस तरह का काम हो रहा है, गौमांस जो है परोसा जा रहा है, उन होटल के मालिक को गोली मार देनी चाहिए। लेकिन आप इंटॉलरेंस की लगातार बात कर रहे हैं। कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यदि इस तरह का बयान आप देते हैं, इस तरह की बात आप करते हैं, तो इसको आप कितना उचित मानते हैं? और इससे तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है और ज्यादा खराब होगी। पहले मेरी बात समझ लीजिए। मेरे कहने का जो मतलब था वो कपिल जी गलत ले गए। मैंने ये कहा है कि जिन लोगों ने अखलाक को मारा था, क्या वो होटल मालिकों को गोली मारेंगे जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ गोट से नहीं मारेंगे? और ना मारना चाहिए, ये कानून का उल्लंघन होगा। हमारे तो क्या कानून, ऐसे तो कानून को अपने हाथों में लेने वाली बात हो गई ना। फिर कानून कहाँ जाए? कानून अपना काम करना चाहिए, कानून अपना काम करेगा। विश्व हिंदू परिषद इस बात को कह चुकी है कि जो आदमी गौकशी करेगा, अगर कानून लेट करेगा तो हम डंडे उठाएंगे, हम कानून अपने हाथ में लेंगे। ये विश्व हिंदू परिषद कह चुकी है। नहीं जी, विश्व हिंदू परिषद के किस व्यक्ति ने यह कहा? जरा रेखा जी मुझे इसका नाम बता दें आप। मैं विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उनमें से एक नेता का नाम लीजिए जिसने ये बात कही है। कपिल साहब, मैं नाम बता रहा हूँ। नाम बताइए आप। नाम बता रहा हूँ। नाम बताइए। विनोद बंसल जी ने यह बात नहीं बोली है, उन्होंने ये कहा है। मैं उनकी स्टेटमेंट आपको याद दिला देता हूं रजा जी, मुझे उनकी स्टेटमेंट याद है। उन्होंने ये कहा था कि यदि पुलिस अपना काम नहीं करेगी, कानून व्यवस्था अपना काम नहीं करेगी, तो आखिरकार जनता को डंडा लेकर खड़ा होना पड़ेगा। तो वह क्या होगा? बिल्कुल, वो तो सिविल वॉर हो जाएगी। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस एक मार्च कर रही है। सहिष्णुता को लेकर ही ये मार्च हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ये मार्च कर रही है। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च होगा और आप देख सकते हैं ये मार्च यहाँ पर किया जा रहा है। राष्ट्रपति से कल मुलाकात भी की थी सोनिया गांधी ने और लगातार कांग्रेस जो है वो इस बात को कह रही है कि देश में असहिष्णुता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था का माखौल उड़ाया जा रहा है। कई तरह की बातें कांग्रेस यहाँ पर कर रही है, लेकिन सवाल कांग्रेस से भी बनता है क्योंकि कई तरह के दंगे उसके राज में भी हुए हैं। 1984 के दंगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है और शायद कांग्रेस के पास इसका जवाब भी नहीं है। चलिए चर्चा पर हम वापस आते हैं। हमारे संवाददाता आलोक झा फोन लाइन पर हमारे मौजूद हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मार्च जो है वो शुरू हो चुका है, कौन कौन इसमें मौजूद है?
देखिए, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर हैं सभी इसमें मौजूद हैं। साथ में दिल्ली कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी पूर्व विधायक हैं, जितने भी पूर्व मंत्री हैं, वो सब मौजूद हैं। हरियाणा से भी नेता आए हैं और राजस्थान से अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो भी मौजूद है। और जब हमारी बात हुई तो वो सीधे सीधे कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि जिस तरह से माहौल बना है पिछले 1 से 1.5 साल के दरमियान, जिस तरह से उसे देखते हुए इतिहासकार, उसे देखते हुए फिल्म स्टार यानी जितने कलाकार हैं, जितने बुद्धिजीवी वर्ग है, वो जो है अपने पुरस्कार वापस लौटा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि आखिर इन 1.5 साल के दरमियान जो है देश का माहौल कैसा बना है। प्रधानमंत्री चुप है, प्रधानमंत्री कुछ कहते नहीं है और उनके जो सहयोगी MP है, सहयोगी नेता है, वो अपनी मर्जी से बोलते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, जिससे देश का जो है वो जो हालात है। बिल्कुल, शुक्रिया आलोक आपका इस तमाम बातचीत के लिए। और मैं माफ़ी चाहूँगा, आगे विद्याशंकर जी आपसे कम सवाल मैं कर पाया क्योंकि समय की कमी है। विद्याशंकर जी आपका, कपिल जी आपका और मौलाना अंसार जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है आखिर वो कर क्या रही है? क्या पुलिस से ही उसकी लड़ाई है? क्या पुलिस को ही वो निशाना बनाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप राज्य में आपका शासन है, आपकी सरकार है, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के जो भी कानून से जुड़े काम हो रहे हैं, कानून व्यवस्था की जिस तरह से खिल्ली उड़ाई जा रही है, गौमांस परोसा जा रहा है, पूरी तरह से प्रतिबंध है, तो उसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश ऑपरेशन गाय में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।